सिटी न्यूज प्रमुख संवाददाता आशुतोष मित्तल की सिकंदराबाद क्षेत्र के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ए.के. सुहाने जी के साथ वार्ता। इस वार्ता में जीएसटी के बारे में तथा जीएसटी के लाभ व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं आदि विषय पर चर्चा हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद क्षेत्र के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ए.के. सुहाने जी के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जीएसटी के बारे में लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गणना का कार्य तो सरकार के स्तर से पिछले बार भी किया गया था। जो इधर तो नवी चुनाव हुए, अब नई सरकार बनेगी, नए निर्देश के आधार पहले तो एक अभियान चलाया गया वाणिज्य कर आपके द्वार के माध्यम से कि जो व्यापारी जिनका रजिस्ट्रेशन योग्य हैं। देखिए, इसमें दो बात हैं कि जो गुड्स का व्यापार करते हैं उनकी पंजीयन की सीमा वार्षिक टर्नओवर जिनका 40 लाख का है उनको, और जो सर्विसेज की आपूर्ति करते हैं उनका जिनका 20 लाख का टर्नओवर वार्षिक है उनको पंजीयन लेना अनिवार्य है। और पंजीयन के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फाइल करना है, उसका बड़ा न्यूनतम शुल्क रखा गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके जो है अपने पहचान के और व्यापार स्थल संबंधित अपलोड करने हैं, और पंजीयन जो है सेम डे ही अप्रूव हो जाता है। संवेदनशील मामलों में ज़रूर जो है प्राथमिकता के ऊपर स्थलीय जांच करा ली जाती है, बाकी में तो जो है अपना आगे पीछे होती रहती। 30 दिन का समय दिया गया है। संवेदनशील में जो है ये करपंचन के दृष्टिकोण से 1 सप्ताह के अंदर किया जाना होता है। तो व्यापारी भाइयों को मेरा जो है निवेदन कि स्वतः ही जो है जिनकी जो ये समझते हो कि हमारा टर्नओवर पंजीयन योग्य सीमा में आता है तो पंजीयन जरूर करें, राष्ट्र हित में अपना योगदान दें और सरकार की दुर्घटना बीमा का लाभ उठाएं। सिकंदराबाद क्षेत्र में लगभग कितने व्यापारी आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं? सिकंदराबाद मंडल कार्यालय की जहाँ तक बात की जाए तो सिकंदराबाद मंडल कार्यालय में हमारे अधिक क्षेत्र में लगभग छोटे बड़े व्यापारी सब मिला करके 1500 व्यापारी करीब रजिस्टर्ड में। कितने कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे दायरे में? सिकंदराबाद तहसील के संपूर्ण भाग आता है, जिसमें मुख्यतः जो है ककोड़ बैर का इलाका और इधर इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदराबाद का यूपीएसआईडीसी का जो डेवलप किया है वो इलाका आता है। प्रदेश सरकार की व्यापारी हित के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? प्रदेश सरकार द्वारा जो है व्यापारियों के हित में समग्र विकास के लिए व्यापारियों के हित में जो है दुर्घटना बीमा योजना में अभी हाल में ही जो पहले पूर्वगत सरकार में जो 5 लाख रुपए का बीमा किया गया था उसकी धनराशि को बढ़ा करके 10 लाख किया गया है। और प्रदेश सरकार की एक योजना अभी विचाराधीन है, उसमें कोई निर्णय नहीं ले हो सकता है कि अगर राजस्व की चूँकि पीछे विगत 2 वर्षों में पूरे देश में क्या पूरे विदेश विश्व में जो है विश्वव्यापी महामारी का प्रकोप रहा, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है। अगर अर्थव्यवस्था प्रगतिशील रही तो हो सकता है कि व्यापारी पेंशन योजना पर भी सरकार विचार कर रही है। जनरली देखा जाता है बुलंदशहर जनपद में नंबर 2 का व्यापार जैसे ट्रांसपोर्ट आदि का कार्य चल रहा है, इसके लिए स्पेशल दलों की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रवर्तन इकाइयां हैं विभाग में। प्रवर्तन इकाई सचल दल के अधिकारी लोग जो है जो सड़क मार्ग रोड से जो ट्रांसपोर्ट होता है उनकी जांच करते हैं समय समय पर, और बाकी सूचना आधारित अभिसूचना के जो कार्य हैं वो एसआईबी यूनिट्स द्वारा प्रवर्तन की दूसरी इकाई जो हमारे विशेष अनुसंधान शाखा है वो उनके अधिकारी करते हैं। कुछ व्यापारी जिन्हें कोई समस्या आती है या वो सही गाइडेंस नहीं पा पाते हैं, तो उसके लिए आपके ऑफिस में क्या व्यवस्थाएं हैं ताकि वो आपसे कुछ समझना चाहें या आपके विभाग के कर्मचारियों से समझना चाहें तो संपर्क कर सकें? देखिए, विभाग के स्तर से समय समय पर जो है कैंप आयोजित किए जाते हैं, और उसके अलावा भी यदि किसी व्यापारी भाई को कोई समस्या आती है तो हमारे यहाँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, हमारे साथ हमारे एक अन्य अधिकारी मिस्टर आशीष द्विवेदी वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मिस्टर देवकरण जी सीटीओ हैं, और अन्य सीनियर स्टाफ भी है। तो अपनी समस्या उनको जब ऑफिस समय में जब भी लगता है कि नहीं कोई समाधान नहीं मिल पा रहा और विभाग से ही मार्गदर्शन लेना, तो स्वागत है। जब चाहे ऑफिस टाइम पे आकर के किसी भी अधिकारी से कर्मचारी से मिलकर अपना समाधान करा सकते। और जीएसटी के बारे में सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी नगरवासियों से अनुरोध होगा, विशेषकर अपने व्यापारी भाइयों से, कि अपने रिटर्न्स को बड़ी सावधानी पूर्वक और पूरी स्वच्छता के साथ और समयबद्ध ढंग से
फाइल कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनको आगे कोई परेशानी ना हो। बाकी यदि विभागीय स्तर पे अगर किसी को कोई समस्या है और वो निराकरण चाहता है या कोई समाधान चाहता है तो उसका स्वागत है, आकर के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। आइए दोबारा जानते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गणना का कार्य तो सरकार के स्तर से पिछले बार भी किया गया था। जो इधर तो नवी चुनाव हुए, अब नई सरकार बनेगी, नए निर्देश के आधार पहले तो एक अभियान चलाया गया वाणिज्य कर आपके द्वार के माध्यम से कि जो व्यापारी जिनका रजिस्ट्रेशन योग्य हैं। देखिए, इसमें दो बात हैं कि जो गुड्स का व्यापार करते हैं उनकी पंजीयन की सीमा वार्षिक टर्नओवर जिनका 40 लाख का है उनको, और जो सर्विसेज की आपूर्ति करते हैं उनका जिनका 20 लाख का टर्नओवर वार्षिक है उनको पंजीयन लेना अनिवार्य है। और पंजीयन के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फाइल करना है, उसका बड़ा न्यूनतम शुल्क रखा गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके जो है अपने पहचान के और व्यापार स्थल संबंधित अपलोड करने हैं, और पंजीयन जो है सेम डे ही अप्रूव हो जाता है। संवेदनशील मामलों में ज़रूर जो है प्राथमिकता के ऊपर स्थलीय जांच करा ली जाती, बाकी में तो जो है अपना आगे पीछे होती रहती। 30 दिन का समय दिया गया है। संवेदनशील में जो है ये करवंचन के दृष्टिकोण से 1 सप्ताह के अंदर किया जाना होता है। तो व्यापारी भाइयों को मेरा जो है निवेदन कि स्वतः ही जो है जिनकी जो ये समझते हो कि हमारा टर्नओवर पंजीयन योग्य सीमा में आता है तो पंजीयन जरूर करें, राष्ट्र हित में अपना योगदान दें और सरकार की दुर्घटना बीमा का लाभ उठाएं। खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।